ऐसा शमशान जहां जलती चिताओं के पास पूरी रात नाचती है सेक्स वर्कर्स। जानिए आखिर ऐसा क्यों है। काशी के उस शमशान पर जिसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ चिता पर लेटने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। दुनिया का वो इकलौता शमशान जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, जहाँ लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता। पर जब दहकती चिताओं के ठीक करीब डांस होने वाले मातम के बीच तेज संगीत पर लड़कियां थिरकने लगे और जब मौत की खामोशी डांस की मस्ती में बदल जाए तो फिर चौंकना लाजमी है। शमशान यानी जिंदगी की आखिरी मंजिल और चिता यानी जिंदगी का आखिरी सच। पर जरा सोचे, अगर इसी शमशान में उसी चिता के करीब कोई महफिल सजा बैठे और शुरू हो जाए शमशान में डांस, तो उसे आप क्या कहेंगे? खामोश, गमगीन, उदास और बीच बीच में चिताओं की लकड़ियों के चटकने की आवाज़। किसी भी शमशान का मंजर या माहौल कुछ ऐसा ही होता है। पर एक रात ऐसी जो शमशान के बीच बेहद खास है। एक ऐसी रात जो शमशान के लिए रौनक की रात है, क्योंकि ये रात इस शमशान पर साल में सिर्फ एक बार उतरती है और बस इसीलिए साल के बाकी 364 रातों में ये रात बिल्कुल अनोखी बन जाती है। ये एक रात इस शमशान के लिए जश्न की रात है। इस एक रात में इस शमशान पर एक साथ चिताएं भी जलती है और घुंघरुओं और तेज संगीत के बीच कदम भी थिरकते हैं। अब सवाल उठता है कि चिता के बीच ये डांस, ये मस्ती क्यों उस इंसान को मरने के बाद भी चिता पर सुकून मयस्सर नहीं होने दिया जा रहा? क्यों कुछ लड़कियां शमशान की चिताओं के करीब नाच रही हैं? साल में एक बार एक साथ चिता और महफिल दोनों का ही गवाह बनता है काशी का मणिकर्णिका घाट। वहीं मणिकर्णिका घाट जो सदियों से मौत और मोक्ष का भी गवाह बना आया है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी को सजती है इस घाट पर मस्ती में सराबोर एक चौंका देने वाली महफिल। एक ऐसी महफिल जो जितना डराती है उससे कहीं ज़्यादा हैरान करती है। क्या है इस महफिल का सच? दरअसल चिताओं के करीब नाच रही लड़कियां शहर की बदनाम गलियों की नगर वधू होती हैं। कल की नगर वधू यानी आज की तवायफ। पर इन्हें ना तो यहाँ जबरन लाया जाता है, ना ही इन्हें पैसों के दम पर बुलाया जाता है। काशी के जिस मणिकर्णिका घाट पर मौत के बाद मोक्ष की तलाश में मुर्दों को लाया जाता है, वहीं पर ये तमाम नगर वधुएं जीते जी मोक्ष हासिल करने आती हैं। वो मोक्ष जो इन्हें अगले जन्म में नगर वधु ना बनने का यकीन दिलाता है। इन्हें यकीन है कि अगर इस एक रात में ये जी भर के यूं ही नाचेंगी तो फिर अगले जन्म में इन्हें नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। इसके लिए जीते जी मोक्ष पाने की मोहलत बस यही एक रात देता है। साल में एक बार ये मौका आता है, चैत्र नवरात्र के 8वें दिन, और इस दिन शमशान के बगल में मौजूद शिव मंदिर में शहर की तमाम नगर वधुएं इकट्ठा होती है और फिर भगवान के सामने जी भर के नाचती है। यहाँ आने वाली तमाम नगर वधुएं अपने आप को बेहद खुशनसीब मानती हैं। कहते हैं ये सैकड़ों साल पुरानी एक परंपरा है। लेकिन काशी के इस घाट पर ये सब कुछ अचानक यूं ही नहीं शुरू हो गया, बल्कि इसके पीछे बेहद पुरानी परंपरा है। शमशान के सन्नाटे के बीच नगर वधुओं के डांस की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। मान्यता के मुताबिक आज से सैकड़ों साल पहले राजा मानसिंह द्वारा बनाए गए बाबा शमशान नाथ के दरबार में कार्यक्रम पेश करने के लिए उस समय के जाने माने नर्तकियों और कलाकारों को बुलाया गया था। लेकिन चूंकि ये मंदिर शमशान घाट के बीचों बीच मौजूद था, लिहाजा तब के चोटी के तमाम कलाकारों ने यहाँ आकर अपने कला का जौहर दिखाने से इनकार कर दिया था। चूँकि राजा ने डांस के इस कार्यक्रम का ऐलान पूरे शहर में करवा दिया था, लिहाजा जो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन बात यहीं रुकी पड़ी थी कि शमशान के बीच डांस करने आखिर आए तो आए कौन। इसी उधेड़बुन में वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तो फैसला ये लिया गया कि शहर की बदनाम गलियों में रहने वाली नगर वधुओं को इस मंदिर में डांस करने के लिए बुलाया जाए। उपाय काम कर गया और नगर वधुओं ने यहाँ आकर इस शमशान के बीच डांस करने का न्योता स्वीकार कर लिया। ये परंपरा बस तभी से चली आ रही है। गुजरते वक्त के साथ जब नगर वधुओं ने अपना चोला बदला
तो एक बार फिर से इस परंपरा के रास्ते में रोड़े आ गए और आज की तारीख में इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा मुंबई की बार गर्ल को बुलाया जाता है। यही नहीं, परंपरा किसी भी कीमत पर छूटने न पाए इसका भी खास ख्याल रखा जाता है और इसके लिए साल के इस बेहद खास दिन तमाम इंतजाम किए जाते हैं। इस आयोजन को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे बाकायदा इस महफिल का हिस्सा बनते हैं। इस परंपरा की जड़ें कितनी गहरी हैं इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बनारस आने वाले कई विदेशी सैलानी भी इस खास मौके को देखने से खुद को नहीं रोक पाते। ये बेहद अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा जितनी सच है उतना ही सच है इस नगर वधुओं का वजूद जो हर जमाने में मोक्ष की तलाश में यहाँ आता रहा है।